सरकारी कर्मचारियों के लिए इस वक्त दो बड़ी खबरें चल रही हैं। पहली, 8वें वेतन आयोग के इंतजार की, और दूसरी, उससे पहले फिर क्या महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर नया वेतन आयोग आने वाला है तो क्या सरकार फिर से डीए बढ़ाएगी या फिर कर्मचारियों की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगने वाला है। आइए इस वीडियो में विस्तार से आपको बताते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है तो आज की खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग का इंतजार तो अभी जारी है, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। क्या जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता यानी कि डीए बढ़ने वाला है? क्या कर्मचारियों को 2% मिलेगा, 3%, 2 या 3% के आसपास महंगाई भत्ता मिलेगा? और क्या 8वां वेतन आयोग लागू होते ही ये मिलने भी लगेगा? इस तरीके के तमाम सवाल सबके मन में इस वक्त चल रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये समझते हैं कि आखिर डीए यानी कि महंगाई भत्ता होता क्या है। देखिए, सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए एक अतिरिक्त राशि देती है, जिसे महंगाई भत्ता कहा जाता है। जब बाजार में खाने पीने की चीज़ें, पेट्रोल, गैस, किराया और रोज़मर्रा के खर्च बढ़ते हैं तो कर्मचारियों की क्रय विक्रय कम ना हो, इसलिए सरकार डीए बढ़ाती है। देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए साल में 2 बार संशोधित होता है, पहली बार जनवरी से, दूसरी बार जुलाई से। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा आमतौर पर कुछ महीने बाद यानी कि सितंबर या अक्टूबर में की जाती है। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 60% महंगाई भत्ता मिलता है। जनवरी 2026 में सरकार ने डीए में 2% की बढ़ोतरी की थी। अब माना यह जा रहा था कि एक बार फिर से बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल सकती है, जिसके बाद जब बढ़ोतरी हो चुकी थी तो उसके बाद 58% से बढ़कर 60% हो गया था। अब सभी की नजरें जुलाई 2026 वाले डीए पर टिकी हुई है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार भी सरकार महंगाई को देखते हुए डीए में बढ़ोतरी कर सकती है, लेकिन सवाल है कितनी। दरअसल डीए तय करने का आधार होता है सीपीआई आईडब्ल्यू यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। यही आंकड़े बताते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ी है। मई 2026 तक उपलब्ध सीपीआई आईडब्ल्यू के आंकड़े संकेत देते हैं कि महंगाई अभी भी बनी है। अगर जून के आंकड़े भी इसी दिशा में रहे तो जुलाई 2026 से डीए में 2 से 3% तक की बढ़ोतरी की संभावना है। अगर 2% बढ़ता है तो डीए 60% से बढ़कर 62% हो जाएगा, और अगर 3% बढ़ता है डीए तो ये 63% तक पहुंच सकता है, क्योंकि 60 तो पहले ही है। हालांकि ध्यान रहे कि अभी सरकार ने कोई इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ये सिर्फ उपलब्ध महंगाई के आंकड़ों और जो रिपोर्ट्स आ रही है उनके आधार पर संभावना जताई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 8वां वेतन आयोग लागू होते ही डीए मिलना बंद हो जाएगा? जवाब है नहीं। असल में जब नया वेतन आयोग लागू होता है तब तक जो डीए मिल रहा होता है उसे नई बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है। इसे डीए मर्जर कहते हैं। इसके बाद नई बेसिक सैलरी के आधार पर फिर से डीए की गणना जो है वो की जाती है। यानी डीए खत्म नहीं होता, बल्कि नई व्यवस्था के अनुसार उसे दोबारा से शुरू कर दिया जाता है। इसलिए जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होता तब तक कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार ही डीए मिलता रहेगा। सरकार 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे चुकी है, लेकिन आयोग अपनी सिफारिशें कब देगा, सरकार उन्हें कब लागू करेगी, इसमें अभी संशय है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका पूरा असर 2027 तक देखने को मिल सकता है। यानी फिलहाल कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद जुलाई 2026 के डीए हाइक से भी जुड़ी हुई है। अभी 8वें वेतन आयोग का इंतजार है, लेकिन उससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक और डीए हाइक मिलने की संभावना जरूर दिखाई दे रही है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही साफ हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं, इस बार डीए 2% बढ़ेगा या 3%? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।